हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। वेल, आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि काम में बिज़ी था। ड्यूटी जो कि मेरी कंटिन्यूसली आपको पता ही है, क्योंकि काम करूँगा तभी पैसा आएगा। वीडियो बनाने से मेरा घर नहीं चलेगा। वीडियो तो आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ कि आपकी हेल्प हो सके। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं सभी से बात करता रहता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपसे मैं बात नहीं करता। बाकी लाइव और वीडियो बनाने का मेरे को टाइम नहीं था कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो आज मेरे पास जो कि टाइम था कि मैं आपसे बात कर सकूं अच्छे से। बाकी बात करूंगा मैं आज रिजेक्शन के बारे में, कि रिजेक्शन का क्या सिस्टम है क्या नहीं, और प्रोसेस कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो पहले बात करते हैं कि प्रोसेस की। तो प्रोसेस मैं आपको बता दूं, जो भी भाई मेरे बता रहे हैं कि नहीं ज़ागरिब का या ज़ादर का या फिर स्प्लिट का यहाँ का वर्क परमिट क्यों नहीं आ रहा है। देखो, वर्क परमिट आ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि आपका वर्क परमिट नहीं आ रहा है, ठीक है। वर्क परमिट आ रहा है, पर किस कहाँ से आप वर्क परमिट जो आपने फाइल लगा रखी है उस एजेंसी से आप प्रॉपर कांटेक्ट, जो कि ऐसा कांटेक्ट बना के रखिए कि वो आपका काम करवा सके। ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं है, वो आपकी बस फाइल अपने पास सबमिट करके रखते हैं और आपको पता ही नहीं होता इस चीज़ का। आपने चाहे लास्ट ईयर की फ़ाइल उनके पास दी है, या फिर मंथ ऑफ फरवरी की दी है, या मंथ ऑफ मार्च की दी है। तो इस चीज़ का ना थोड़ा ध्यान रखा करो, फिर आपको पता नहीं लगता है इस चीज़ का कि हमारा वर्क परमिट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों। देखो, वर्क परमिट आता है 1 मंथ के अंदर भी आता है, 2 मंथ के अंदर भी आता है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 मंथ वेट करना पड़ेगा। 5 मंथ उनको वेट करना पड़ता है जिनको पता ही नहीं होता कौन से एजेंट से आपने फाइल लगवा रखी होती है, कैसा नहीं है सिस्टम, कैसा क्या सिस्टम है। देखो, ऐसा नहीं है कि पूरी क्रोशिया की जो भी रिक्वायरमेंट है एक ही एजेंट के पास होगी। कोई पता नहीं होता कि उसके पास सिर्फ 10 बंदों की रिक्वायरमेंट है और वो 100 या 100 से ऊपर बंदों की जो कि रिक्वायरमेंट फिलअप करवा रहा है, ठीक है। तो देखो, 10 बंदों की रिक्वायरमेंट है और वो 100 बंदे की जो कि फाइल्स लगा रहा है ना, तो 100 बंदों से वो पैसे भी ले रहा है, ठीक है। तो 10 बंदों को तो वो वर्क परमिट करवा दे रहा है कि नहीं, उसकी सेटलमेंट उन बंदों की सेटलमेंट वो क्रोशिया में करवा के दे रहा है, ठीक है। बाकी बात करूँ रिजेक्शन की, तो देखो, यस्टरडे कम से कम नहीं तो 4 भाइयों की रिजेक्शन आई। वो रिजेक्शन क्यों आती है, कैसे क्या सिस्टम है। बाकी थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने थंबनेल क्या डाला था क्या नहीं। तो ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ का माहौल जो कि बड़ा ज़्यादा ख़राब हो रखा है। आपको इस चीज़ के बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि आप क्यों क्या कर रहे हो, कहाँ आप फाइल लगा रहे हो, किस बंदे से लगा रहे हो। आपको उस बंदे के बारे में पता है, आपको उस एजेंसी के बारे में पता है कि नहीं है, वो एजेंसी कहाँ की है, उसके पास कोई वैलिड जो कि प्रूफ है अपनी एजेंसी का कि नहीं है। तो मैं एक बात बता दूं, देखो 50,000 वाली गेम बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं आपको एक बात, ये बात अपने माइंड में आप सेट करके रखना कि 50,000 वाली गेम क्या है और रिजेक्शन क्या सिस्टम क्या नहीं है। देखो, एक जो बंदा है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और वो काम कर रहा है, आपको पता भी नहीं होता कि वो क्या काम कर रहा है। वो बंदा किसी कंस्ट्रक्शन हेल्पर का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई कंपनी है, वो किसी कंपनी का एम्प्लॉयर है, ठीक है, या किसी वो बड़े ओहदे पे काम कर रहा है। नहीं, वो एक कंस्ट्रक्शन हेल्पर का काम कर रहा है। और आप उस बंदे पे ट्रस्ट करके उससे फाइल लगा रहे हो कि वो आते ही, अभी उसको फर्स्ट 1 मंथ हुआ नहीं यहाँ पे आते ही, और उसने नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे वीडियो अपलोड करने स्टार्ट कर दी। बंदों की हायरिंग, 100 से ऊपर बंदों को वर्क परमिट इशू करवाने कर दी। इशू नहीं करवाता है वो। तुम्हें एक बात बता दूं, 50,000 लेने के बाद अगर कोई वर्क परमिट दे रहा है और आपको बोल रहा है बाकी पैसे आप वीज़ा लगने के बाद दो, और आपको रिजेक्शन आ जाती है, तो आप ये मत चुप मत रहा करो, ठीक है। आप तो सिंपली ये सोच लेते हो कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, 50,000 की तो बात थी, तो 50,000 ही तो गया, कोई क्योंकि देखो, एजेंट ये भी बहुत ज़्यादा शार्प हैं। हमारे ही बंदे जो हैं यहाँ पे बैठे हुए वो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ अनहोनी हो या फिर आपका कोई पैसा खा ले। आप खुद सोचो, अगर आपकी रिजेक्शन आ रही है और आपने सिर्फ 50,000 दिए, तो आप सोच लो कि हज़ार या फिर 100 से ऊपर बंदों को जिस बंदे ने वर्क परमिट बना के दिए हैं, ठीक है, तो 100 को मल्टीप्लाई करो 50,000 के हिसाब से। उसने 5 साल का पैसा 1 मंथ के अंदर कमा के वो किसी अदर कंट्री में बैठ के सेटलमेंट कर लेगा अपनी, ठीक है। पर आप लोग चुप मत रहा करो, इस चीज़ को हम लोगों तक उस बात को पहुंचाया करो, ठीक है। प्रॉपर उस बंदे की डिटेल जो कि बताया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली चुप होके
अगर आप किसी बंदे से फाइल लगवा भी रहे हो, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी यहाँ पे यूट्यूबर से फाइल लगवा रहे हो या फिर इंडिया में किसी बंदे से फाइल लगवा रहे हो, ठीक है, तो उसका प्रॉपर डिटेल लो। अगर वो बंदा यहाँ पे है, अगर क्रोएशिया में है, वो यूट्यूबर है या फिर कोई और बंदा है, या यूट्यूबर नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार है, उसका प्रॉपर प्रॉपर आपके पास बायोडाटा होना चाहिए। आप पैसे पे करें तो उसका आधार कार्ड लो, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लो, उसके घर का एड्रेस होना चाहिए बाकायदा। उसको पैसे गूगल या फिर कैसी किसी भी, लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर बैंक के ज़रिए उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्रोएशिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसका बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। चाहे आपके पास उसके टीआरसी कार्ड की जो भी हो आपके पास, पर उसका एविडेंस जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर वो बंदा इंडिया से है, पाकिस्तान से है, तो उसका जो कि वैलिड एड्रेस आपके पास होना चाहिए, उसके घर का प्रॉपर बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। उसके आधार कार्ड की पिक्चर लो, जो मर्जी लो, पर उसके उससे लो कि आप इन केस आपकी रिजेक्शन आती है तो आप उसके घर जा सको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा, मैंने देख चुका हूँ अभी कि 7 बंदों की रिजेक्शन आई, एक ही एजेंट से उस बंदे ने अप्लाई करवा रखा था। अभी पता नहीं कितने बंदों की रिजेक्शन आएगी, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि वीज़े लग के आएंगे, ठीक है, मैं अब यही बोल रहा हूँ कि 95% रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। मैं तुम लोगों को सेव करने के चक्कर में बैठा रहता हूँ, मुझे नहीं है ऐसा माहौल कि मैं थोड़े दिन पहले लास्ट वीडियो, आप सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये वो ना होता ही, तो बात ये है ना भाई, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो उस वीडियो में मेरे को एक बंदे ने एक बैड कमेंट दिया था, ठीक है, वो हैदर नाम का कोई बंदा है, ठीक है, वो भी कंसल्टेंसी का काम करता है। तो उसके भी 7-8 बंदों की जो कि रिजेक्शन आई थी, वो उसने ज़्यादा पैसे खा रखे थे, उसी चक्कर में उसने बंदे ने मेरे को बैड कमेंट दिया था, ठीक है। तो तुम्हें एक बात बताऊं, आप सोच लो कि अगर वो आपसे 50,000 लेके आपको रिजेक्शन दे रहा है, तो आप 50,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको खुद पता लग जाएगा कि उसकी पेमेंट जो कि वो एक मंथ के अंदर 50 लाख रुपया, ठीक है, 50 लाख रुपया कमा के वो एक साइड में हो जाता है। और आप सोचते कि ये छोटा अमाउंट है, ये छोटा अमाउंट नहीं होता, ठीक है। वो एक साल, मतलब एक मंथ के अंदर वो 5 साल का, जो कि अगर वो यहाँ पे भी कमाएगा ना, एक मंथ के अंदर उसने पैसा कमा के वो साइड हो जाएगा, ठीक है। पर आप इस चीज़ को छोटा सा समझते हो, आपकी वजह से 4 बंदे जो अदर पर्सन होते हैं, जिन लोगों ने इन चीज़ों का पता ही नहीं होता, जिन लोगों को, वो बंदे सेव हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई सेव कर रहा हूँ। देखो, मेरे पास अपना खुद का काम भी होता है, ठीक है, मैंने ड्यूटी जाना होता है, ड्यूटी आना होता है, सेकंड शिफ्ट भी देखनी होती है अपनी, ठीक है। अब भी मैं एक इन द मॉर्निंग मैं एक सिंगल शिफ्ट करके आया हूँ, उसके बाद भी मैं एक सेकंड शिफ्ट पे जाऊँगा, ठीक है। अब मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ब्लाइंडली मत करो कुछ भी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ्री कर देगा सब कुछ, या फिर देखो 50,000 वाली गेम बहुत ज़्यादा है कि वर्क परमिट आने के बाद पैसे, या फिर वर्क परमिट के पहले 50,000, ठीक है। सोच लो, ये बहुत ज़्यादा शार्प है कि उनको पता होता है कि चलो 50,000 चला गया, तो ये 50,000 बड़ा अमाउंट नहीं है। आज तक मतलब 10 दिन बंदा परेशान होगा कि यार 50,000 मेरा लॉस में चला गया। 10 दिन बंदा सोचेगा, एक मंथ सोचेगा, 6 मंथ तक सोच लेगा, उसके बाद बंदा भूल जाएगा इस बात को। पर आप सोचो, अगर वो बंदा एक मंथ के अंदर 100 बंदों के साथ ऐसा फ्रॉड कर रहा होगा, तो वो कितना पैसा जो कि आपसे कमा लेगा, ठीक है। आपको ब्लाइंड बना के आराम से वो 50,000 के हिसाब से 50 लाख कमाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगाते हो। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो बंदा आपको पहले, चाहे आप पासपोर्ट दे दो, जो भी है, आपके पास उस बंदे का प्रॉपर जो कि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रॉपर उसकी डिटेल में होना चाहिए। क्योंकि पैसा देखो, पैसा आपने पे करना है, ठीक है। अब मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है, ठीक है, इंडिया में। मुझे पता है कि एक मंथ की कितनी सैलरी मिलती है। तो सोच लो, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में 10,000 की जॉब मिलती है, तो 5 मंथ आप काम करने के बाद आप 50,000 करते हो, ठीक है। 5 मंथ आप काम करोगे, उसके बाद 50,000 बनता है। वो 50,000 विद इन 1 सेकेंड के अंदर वो बंदा ऐसे ही कमा लेगा, ठीक है। सिर्फ आपसे ब्लाइंडली एक पेपर बना के फ़ोन से बस आपका नाम भर के बस आपको दे देगा और आप खुश हो जाओगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई हमें वीज़ा आ जाएगा, ये वो नौस्थाई, ठीक है। जौन सा अपना वर्क परमिट आ रहा है ना आपके पास, उसको प्रॉपर चेक भी करो। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली, भाई बड़ा खुश होती है आपकी, हमारा वीज़ा कब आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, और क्यों नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो रीज़न ये है, ऐसा नहीं है कि वीज़े वीज़े लग के भी आ रहे हैं और रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा आ रही है, 95% जो कि रिजेक्शन आ रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, देखो रिजेक्शन, अगर आपका एजेंसी या फिर आपका एजेंट अच्छा है तो रिजेक्शन का कोई नाम ही नहीं होता इस चीज़ में, ठीक है। रिजेक्शन आपको आ ही नहीं सकती, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका एजेंट और आपकी एजेंसी अच्छी होगी ना, 100% श्योर होगी ना, तो आपको रिजेक्शन आएगी नहीं, ठीक है। रिजेक्शन क्यों आती है? फेक डॉक्यूमेंट की वजह से, ठीक है। रिजेक्शन कभी नहीं आ सकती ऐसे, फेक डॉक्यूमेंट हो गए, फेक वर्क परमिट होगा तो आपको रिजेक्शन जरूर आएगी। वर्क परमिट फेक होगा तो रिजेक्शन आएगी आएगी 100%। उसके बाद कोई रिजेक्शन नहीं आ सकती आपको कि आपका वर्क परमिट सही था और आपको रिजेक्शन आ गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने देखा नहीं है आज तक ऐसा होते हुए। अगर आपका वर्क परमिट फेक है ना भाई, फिर आपको 100% आपकी रिजेक्शन आएगी, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपका वर्क परमिट सही है, आपका पासपोर्ट वैलिड है, ठीक है, पासपोर्ट आपका परफेक्ट है एकदम से, और आपके अदर डॉक्यूमेंट सही है ना, तो आपको रिजेक्शन नहीं आ सकती। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। पर ये जो आजकल का जो, मैं बिजनेस नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, इन लोगों ने जो यहाँ पे आके 1 मंथ के अंदर आते हैं, वीडियो बनाते हैं और बस अपलोड करने के बाद आपसे यही बात करते हैं कि भाई आप 50,000 दो पहले। ओपनली तो कोई नहीं बताता, ठीक है, मैसेज करोगे फिर ही बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं आपको ये बात पूछता हूँ कि उस बंदे ने मेरे को, जो हैदर नाम का कोई बंदा था, उसने मेरे को ये बोला था कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, आप ये बता दो कि मैंने किसी बंदे से पैसे लिए हैं, ठीक है। मैं 10-10 मिनट भी बात करता हूँ, 1 घंटा भी बात करता हूँ, ऐसा भी होता है कि मैं कंटिन्यूसली रिप्लाई देता रहता हूँ तुम लोगों को। आप बताओ कि मैंने आपसे कोई चार्ज लिया या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट बाहर से चेक करवाए हों तो मैंने आपसे कोई पे लिया? नहीं। मैं पुलिस स्टेशन तक भी जाता हूँ पर आपसे कोई पे नहीं लेता, या फिर आपसे कोई चार्जेस नहीं डिडक्ट करता कि नहीं आपसे कोई मैं पे ले रहा हूँ, या फिर आपसे कोई मैं पैसा मांग रहा हूँ कि भाई मैं आपसे डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ या फिर बाहर से चेक करवा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ तो आप मुझे पे कीजिए। ये सिर्फ मैं आपकी हेल्प के लिए सब करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 4 पैसे कमाने के लिए आपसे ऐसा करूँगा, ये वो नाश्ता ही, ठीक है। उसके लिए मैं खुद से अपनी तरफ से जॉब करता हूँ यहाँ पे, वही मेरे लिए इनफ है, ठीक है। मैं लोगों की तरह नहीं हूँ कि 1 मंथ हुए आया नहीं और इधर आके पहले ही वीडियो बना के आपके आपके साथ फ्रॉड करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एक बात और बता दूं कि यहाँ पे ना एक क्रश एक ऐसी चीज़ है, आते ही बंदा ब्लॉगर यूट्यूबर बन जाता है, ठीक है। और उसके दिमाग में यही मेंटलिटी हो जाती है कि यहाँ पे पैसा कमाना और आपको धोखे में रखना और फ्रॉड करना बहुत आसान है, ठीक है। उस बंदे को पता होता है आज ही नहीं तो आज मैं फ्रॉड करने स्टार्ट करूँगा, 6 मंथ तक फ्रॉड करूँगा, उसके बाद 5 साल तक चुप रहूँगा तो किसी को किसी चीज़ का पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो, पहले बंदे का पता करा करो वो बंदा क्या काम करता है। वो बंदा कंस्ट्रक्शन हेल्पर का काम कर रहा है और आप सोच रहे हो कि वो 100 बंदे को वर्क परमिट दिला सकता है, ठीक है। ना उस बंदे के पास कोई कंपनी है, ना कोई कोई वैलिड परमिट है, ना वो आपको अपनी डिटेल देता है, ठीक है। और आप ब्लाइंडली उसको 50,000 दे रहे हो और वर्क परमिट ले रहे हो, ठीक है। और वो वर्क परमिट जाली है, फेक है, ठीक है, जिससे आपकी रिजेक्शन आएगी। मतलब फ्री के पैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप तो दे सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा वर्क परमिट लेना हो तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ऐसा लेना हो तो आप मेरे से ले सकते हो, मैं फ्री में दूंगा विदाउट एनी पे, ठीक है। बाकी बस आपके लिए यही वीडियो थी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट करना, वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कुछ पूछना हो रिगार्डिंग क्रोएशिया तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है, ये वहाँ पे आइए, ठीक है। मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझसे बात पूछिए, जो भी आपकी राय होगी वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।